वेलकम टू एग्जाम स्किल। दोस्तों आज का हमारा वीडियो है वाक्यांशों के एक शब्द से रिलेटेड, जो कि आपके पीईटी, यूपीएसआई और एसएससी जीडी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो आप वीडियो को ध्यान से और अंत तक देखिएगा। तो देर न करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है रौनक मान और आप देख रहे हैं एग्जाम स्किल यूट्यूब चैनल। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, जो निगाह यानी आंखों से परे हो, यानी कोई भी चीज़ है जो आपकी आंखों की पहुंच से बाहर है, तो उसे आप एक शब्द में क्या कह सकते हैं? तो उसका सही आंसर होगा परोक्ष। या आप जो दूसरा ऑप्शन है आपका अप्रत्यक्ष, ये भी आपका सही आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का अगर ओवरऑल आंसर देखा जाए तो ऑप्शन सी सही है, उपरोक्त दोनों। जो आपकी निगाह से परे हो उसे आप परोक्ष भी कह सकते हैं और अप्रत्यक्ष भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो दूसरे के सहारे जीवित रहे, यानी कोई भी प्राणी है या कोई भी पेड़ है जो दूसरों के सहारे जीवित रहता है। मेरे दिमाग में सबसे अच्छा आपके लिए एग्जाम्पल आ रहा है अमर बेल का। आपने सुना होगा अमर बेल या आकाश बेल सुना होगा। तो जो बेल होती है वो पेड़ के सहारे ही जीवित रहती है, यानी वो अपने आप अपना खाना नहीं बनाती। वो जितना भी खाना सोखती है दूसरे पेड़ की ऊपर रहती है और उसी से खाना सोखती है, तो उसे कहते हैं हम परजीवी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको दिख गया होगा, परजीवी है, लेकिन उसको आप परोपजीवी भी कह सकते हैं। और इसी का आंसर आपका ऑप्शन सी भी सही होगा, प्राणजीवी। तो इस क्वेश्चन का ओवरऑल सही आंसर है उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपके लिए खास इन्फॉर्मेशन है। मैंने आपके लिए यूपीएसआई और यूपी ट्रिपल एससी पीटी एग्जाम के लिए उत्तर प्रदेश का स्पेशल से जनरल नॉलेज का वीडियो बनाया है, जहां से आपको इन दोनों एग्जामों में 2 से 4 क्वेश्चन तो जरूर देखने को मिलेंगे। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उस वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है और ऊपर आई बटन पर भी आपको लिंक शो कर रहा होगा, तो यहाँ पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्त्री जिसे पति ने छोड़ दिया हो, यानी कोई भी महिला है उसके पति ने उसको छोड़ दिया, यानी उसको डिवोर्स दे दिया, तो उसे आप कह सकते हैं मात्र एक शब्द के अंदर, परित्यक्ता। क्या? परित्यक्ता। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो दूसरों के अधीन हो, यानी बिल्कुल दूसरों के ऊपर निर्भर हो, तो उसे आप एक शब्द में कह सकते हैं पराधीन। क्या? पराधीन। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात्रि का प्रथम पहर। प्रथम पहर का मीनिंग होता है आपका जब आपकी रात स्टार्ट हुई है और जो पहले रात के 3 घंटे होते हैं उसका आप पहर कह सकते हैं, यानी 3 घंटों को आप पहर कह सकते हैं। माना आपकी रात 6 बजे हो गई और 6 से 9 बजे तक का जो समय होगा वो प्रथम पहर होगा रात्रि का। तो इस रात्रि के प्रथम पहर को आप मात्र एक शब्द में क्या कह सकते हो? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा प्रदोष। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत सी भाषाओं को जानने वाला, या आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जो एक से अधिक भाषाएं जानता हो, तो उसे आप एक शब्द में क्या कह सकते हैं? तो उसे कहा जा सकता है बहुभाषाविद या बहुभाषी। यानी इस क्वेश्चन के 2 आंसर हैं आपके, मैंने आपको दोनों ही बता दिए हैं। दोस्तों दोनों आंसर बताने का मेरा एक ही मकसद है कि आपको पता लगे कि हाँ 2 आंसर हैं इसके, और एग्जाम में क्या पता इनमें से कौन सा मिल जाए आपको। अगर मैं आपको एक करवा देता, बहुभाषाविद करवा देता, तो क्या पता एग्जाम में बहुभाषी आ जाए। जरूरी नहीं है कि आपको दोनों ही ऑप्शन मिले, तो आप ध्यान से देखा करो इन दोनों ऑप्शनों को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगर्भ विज्ञान का जानकार, या आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जिसे भूमि के अंदर की जानकारी हो। दोनों लाइनें अपने आप में एक अलग अलग सा मीनिंग लिए हुए हैं, लेकिन उत्तर इनका एक ही होगा। भूगर्भ विज्ञान जो भूमि के अंदर होता है, सबसे महत्वपूर्ण जो वर्ड था इसमें समझने के लिए वो था भूगर्भ विज्ञान। भूगर्भ यानी भूमि के अंदर की बातें की जा रही है। तो भूगर्भ विज्ञान के जानकार को आप कह सकते हैं भूगर्भ वेत्ता। क्या? भूगर्भ वेत्ता। या आप कह सकते हैं भूगर्भ शास्त्री।
तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो, यानी मोक्ष प्राप्त करने की जिस व्यक्ति को इच्छा हो उसे आप मात्र एक शब्द में क्या कह सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मुमुक्ष। क्या होगा? मुमुक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, यानी अब वो इंसान मरने वाला नहीं है, उसने मृत्यु को जीत लिया है, तो उस व्यक्ति को आप एक शब्द में कह सकते हैं मृत्युंजय। क्या कह सकते हैं? मृत्युंजय। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा और नपा तुला भोजन करने वाला, यानी कोई एक इंसान है जो अपना भोजन एक निश्चित टाइम पर करता है और एक निश्चित मात्रा में करता है, यानी अगर उसको 2 रोटियां खानी है तो वो 2 रोटियां ही खाएगा, वो 4 नहीं खाएगा। तो उसे आप एक शब्द में क्या कह सकते हैं? तो उसे आप एक शब्द में कह सकते हैं मिताहारी। ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, मिताहारी आप उस व्यक्ति को कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन की बात जानने वाला, यानी कोई भी साधु संत है जो आपके मन की बात को जान सकता है, तो उसे आप एक शब्द में क्या कह सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा मर्मज्ञ। क्या होगा? मर्मज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री। आपके दिमाग में कुछ आया होगा, प्रिय वचन आपको कौन बोलता है? तो प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री को आप मात्र एक शब्द में कह सकते हैं मृदु भाषिनी। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कम बोलने वाला हो, यानी कोई इंसान है जो कम बोलता है, यानी वो अपने काम से काम रखता है, इधर उधर की बकवासबाजी उसके मन को भाती नहीं है, तो वो कम बोलता है इंसान, तो उसे आप एक शब्द में कह सकते हैं मितभाषी। क्या? मितभाषी, यानी कम बोलने वाला व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो मृत्यु के समीप हो, यानी कोई इंसान है जो मरने वाला है, यानी वो मृत्यु के समीप है, तो आप उसे कह सकते हैं मरणासन। क्या? मरणासन। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कम जानता हो, यानी कोई व्यक्ति है जो कम बातें जानता है, तो उसे आप कह सकते हैं मात्र एक शब्द के अंतर्गत मंद बुद्धि। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां तक और जितना संभव हो, यानी अगर आप कोई काम कर रहे हैं और वो हो नहीं रहा है, लेकिन आपका दोस्त आता है और कहता है दोस्त जहां तक और जितना संभव है ना इस काम को उतना कर दे, बाकी मैं अपने आप देख लूँगा। तो उसने तो एक लाइन कह दी जहां तक और जितना संभव हो, तो इसे एक शब्द में क्या कहा जा सकता है? तो इसको एक शब्द में आप कह सकते हैं यथा संभव। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो, तो जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो उसे आप मात्र एक शब्द में कह सकते हैं युयुत्सु। क्या? युयुत्सु। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और दोस्तों आपको एक और ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर मिलता जुलता, युयुत्सा। तो युयुत्सा मीनिंग होता है युद्ध करने की प्रबल इच्छा का। क्या होता है? युद्ध करने की प्रबल इच्छा। प्रबल इच्छा है यानी बिल्कुल निश्चय कर लिया है कि हाँ मुझे तो युद्ध करना ही करना है, उसे आप कह सकते हैं युयुत्सा। और जिसमें युद्ध करने की ओनली इच्छा है तो उसे आप कह सकते हैं युयुत्सु। इन दोनों वर्ड्स का अपना एक ही अलग मीनिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो युद्ध में स्थिर रहता हो, तो जो युद्ध कर रहा है लेकिन युद्ध में स्थिर बना हुआ है, चाहे कुछ भी हो जाए वो युद्ध में बना रहेगा, तो उसे आप कह सकते हैं युधिष्ठिर। क्या? युधिष्ठिर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खून से रंगा हुआ, यानी कोई इंसान है जो खून में लिप्त हो चुका है, तो खून से रंगा हुआ जो व्यक्ति है उसे आप मात्र एक शब्द में क्या कह सकते हैं? तो उसे कहा जा सकता है रक्त रंजित। क्या? रक्त रंजित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां नाटक खेला जाता है, जहां नाटक खेला जाता है उसको आप एक शब्द में अंदर क्या कह सकते हैं?
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा रंगमंच। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस स्त्री का पति जीवित न हो, यानी कोई भी विवाहित महिला है, उसका पति मर चुका है लेकिन वो जीवित नहीं है। एक तो होता है कि उसने उसको डिवोर्स दे दिया लेकिन वो जीवित है, एक होता है कि उसका पति मर गया या शहीद हो गया सेना में, तो उसे आप क्या कह सकते हैं उस स्त्री को? तो उस स्त्री को कहा जा सकता है विधवा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी से मिलता जुलता, जिस पुरुष की पत्नी मर चुकी हो। पहले पति मरा हुआ था लेकिन अब की बार पत्नी मरी हुई है। जिसका पति मर जाता है उसकी पत्नी को विधवा कहा जाता है। ये बात तो 99% लोग जानते हैं, कोई बच्चा ही होगा जो नहीं जानता होगा। लेकिन जो दूसरा मीनिंग है, जिस पुरुष की पत्नी मर चुकी हो, उसे मात्र एक शब्द में क्या कहा जा सकता है? तो उसे कहा जा सकता है विधुर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणी का विकार। एक अपने आप में एक अनोखा है लेकिन एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। वाणी का विकार, अगर ये वाणी का विकार क्या होता है? कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा है लेकिन उसकी वाणी में विकार है, कुछ का कुछ बोल रहा है वो, तो उसे आप मात्र एक शब्द में कह सकते हैं वांडम्य। क्या? वाडम्य। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरों के कार्य में विघ्न डालने वाला। यानी जो व्यक्ति है दूसरों के कार्य में विघ्न डालता है, वो इंसान बेकार होता है अपने जीवन में, ना वो अपने आप कुछ करता काम और ना ही दूसरे को करने देता। तो दूसरों के कामों में भी टांग अड़ाता रहता है, विघ्न डालता रहता है, तो उसे आप कह सकते हैं विघ्न कर, या आप दूसरे शब्दों में भी इसे कह सकते हैं विघ्न करता। ये दोनों ही ऑप्शन आपके करेक्ट हैं। तो अगर ओवरऑल इस क्वेश्चन का सही आंसर देखा जाए तो ऑप्शन सी सही होगा, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो व्याकरण को जानने वाला हो। यानी कोई व्यक्ति है जो व्याकरण, यानी जो हिंदी का व्याकरण है या इंग्लिश का व्याकरण है, जिसे आप ग्रामर कहते हैं, इन बातों को जानता है कि इसमें कहाँ पर त्रुटि है, कहाँ पर त्रुटि नहीं है, यानी व्याकरण का वो ज्ञाता है, तो उसे आप मात्र एक शब्द में कह सकते हैं व्याकरण। क्या? व्याकरण। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो व्यक्ति अधिक बोलता हो। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैंने आपको बताया था जो व्यक्ति कम बोलता हो उसे आप एक शब्द में क्या कह सकते हैं। मैंने बताया था आपको उसको मितभाषी कहा जाता है। लेकिन अब की बार आपका क्वेश्चन है, जो व्यक्ति अधिक बोलता है, यानी उसका काम बकवास करना है, टोटली जीवन में उसकी और कुछ नहीं है, बकवास करता फिरता है, कहीं पर भी खड़ा हो जाए बोल बोल के दूसरों को परेशान कर देता है। तो जो व्यक्ति अधिक बोलता है उसे आप मात्र एक शब्द में कह सकते हैं वाचाल। क्या? वाचाल। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस स्त्री को संतान पैदा न होती हो, यानी कोई विवाहित महिला है, उसको कोई पुत्र या पुत्री नहीं हो रही है, यानी संतान पैदा नहीं हो रही है, तो उसे आप मात्र एक शब्द के अंदर कह सकते हैं वंध्या। क्या? वंध्या। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका कोई अंग बेकार हो, यानी उसे आप विकलांग कहते हैं, लेकिन उसको दूसरे शब्दों में अपांग भी कहा जा सकता है और उसे ही दिव्यांग भी कहा जा सकता है, यानी दिव्य अंग होना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। दोस्तों यहाँ पर सभी कर लेना, यहाँ पर मैं मिस्टेक से दोनों लिखा गया, तो यहाँ होगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके सिर पर चंद्रमा हो, यानी जिसके सिर पर चंद्रमा विराजमान है, उसे आप क्या कह सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा शशिधर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान रूप से ठंडा और गर्म। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। समान रूप से ठंडा और गर्म, तो समान रूप से जो ठंडा और गर्म हो उसे आप कह सकते हैं शीतोष्ण। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो तेज चलता हो, यानी आपका कोई दोस्त है, मित्र है, भाई है, बहन है, जो बिल्कुल तेजी से चलता है, यानी उसके पैरों की स्पीड ही ज़्यादा होती है,
जो तेज चलता है, उसे आप मात्र एक शब्द में कह सकते हैं शीघ्रगामी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सब कुछ जानता हो, यानी एक विद्वान व्यक्ति जो सब कुछ जानता हो, उसे आप क्या कह सकते हैं मात्र एक शब्द के अंतर्गत? तो उसे कहा जा सकता है सर्वज्ञ। क्या? सर्वज्ञ। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसकी सीमा न हो, यानी एक अनंत स्थान, उसकी कोई सीमा है ही नहीं, या आप सोचने लगो, आपके सोचने तक की भी तो कोई सीमा नहीं है, कुछ भी सोच लो, अपने मन की बात है, अनंत है, सीमा है ही नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बताना है आप लोगों को कि सही आंसर क्या होगा। तो अगर इस क्वेश्चन का सही आंसर देखा जाए तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी आपके दोनों सही है। सीमातीत भी आपका सही होगा और असीमित भी आपका सही होगा। सीमातीत यानी सीमा न होना और असीमित यानी अनंत होना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका उपरोक्त दोनों, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस स्त्री का पति जीवित हो। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जिस स्त्री का पति मर चुका है उसे आप क्या कह सकते हैं, उसे कहा था मैंने विधवा। लेकिन जिस पति की यानी जिस पुरुष की स्त्री मरी हुई है उसे कहा था हमने विधुर। लेकिन ये क्वेश्चन उनसे थोड़ा सा अलग है, जिस स्त्री का पति जीवित है, तो उसे आप मात्र एक शब्द में क्या कह सकते हैं? तो इस क्वेश्चन के दो आंसर हैं, सधवा और सौभाग्यवती। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा उपरोक्त दोनों, यानी ऑप्शन सी सही होगा। जब भी आप किसी मंदिर या कहीं भी एक ऐसा व्यक्ति जो एक महान पुरुष है, अगर वो किसी स्त्री को आशीर्वाद देता है तो उसे कहता है सौभाग्यवती भव। तो वो यही मीनिंग होता है कि आपका पति हमेशा जीवित रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दोपहर से पूर्व का समय। दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछली वीडियो में दिया था कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, लेकिन किसी का भी कमेंट नहीं आया। शायद आप लोग वीडियो के अंत तक पहुंचते ही नहीं हो। तो इस क्वेश्चन का अगर सही आंसर देखा जाए तो वो होगा पूर्वाहन। क्या होगा? पूर्वाहन। यानी रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक के जो बीच का समय होता है, रात के 12 बजने के बाद 1 बजा, फिर 3, फिर उसके बाद सुबह के 6, सुबह के 9 और फिर दोपहर के 12, जो ये समय होता है उसे कहा जाता है पूर्वाहन। लेकिन जो 12 बजे के बाद, दोपहर के बाद, शाम के 3 बजे, 6 बजे, रात के 9 बजे, रात के 11 बजे और 12 बजे तक, उसे कहा जाता है अपराह्न। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। लेकिन अगर आप इसको देखते हो तो यहाँ पर पूर्वाह्न के आगे लिखा होता है एम और अपराह्न के सामने लिखा होता है पीएम। लेकिन हिंदी में भी आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। इसी कारण से मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कमेंट बॉक्स में आंसर करने के लिए। तो आज के लिए आपका क्वेश्चन है, जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते दिखाई पड़े, उसे आप मात्र एक शब्द में क्या कह सकते हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि मैंने आपके लिए यूपीएसआई और यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का जो एग्जाम है, इसके लिए यूपी जनरल नॉलेज का एक स्पेशल से वीडियो बनाया है, जहां से आपको 2 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। तो आप उस वीडियो को ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दिया गया है। आप 2-4 सेकंड और रुकिए, स्क्रीन पर भी आपको दिखाई देगी वो वीडियो, वहां पर क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक भी एग्जाम स्किल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलना, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए स्क्रीन पर शो हो रही वीडियोज़ को। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।